फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार महिलाओं को डीटीसी बस और क्लस्टर बस में फ्री यात्रा की सुविधा देती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार बुजुर्गों को, विद्यार्थियों को और विकलांगों को भी कंसेशनल रेट पे बस पास प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, डीटीसी बस में फ्री यात्रा और कंसेशनल रेट पे यात्रा कराने के लिए दिल्ली सरकार अब जल्द ही 3 नए रंगों के स्मार्ट कार्ड इशू करने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपके बस पास वगैरह नहीं चलेंगे या फिर महिलाओं को दी जाने वाली पिंक टिकट नहीं चलेगी। आपको स्मार्ट कार्ड इशू किया जाएगा, मतलब डीटीसी के द्वारा। डीटीसी आपको स्मार्ट कार्ड देगी जो कि अलग अलग कलर के होंगे। अब कौन से कलर का स्मार्ट कार्ड किसके लिए यूज़ होगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। डीटीसी 3 कलर के स्मार्ट कार्ड इशू करेगा, पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का और ब्लू कलर का। कौन सा स्मार्ट कार्ड किसके लिए यूज़ होगा, यह स्मार्ट कार्ड कैसे बनेगा, इसको कैसे रिचार्ज किया जाएगा, ये सारी बातें हम यहाँ पे जानेंगे। यह स्मार्ट कार्ड अलग अलग कैटेगरी के कंप्यूटर्स को इशू किए जाएंगे। अब यदि आप बस में चढ़ते हैं तो वो स्मार्ट कार्ड आप कंडक्टर को देंगे, कंडक्टर उसको अपनी मशीन पे मतलब टैप करेगा। इसके अलावा जहाँ से लेके जहाँ तक आपको जाना है वह डिटेल आपकी डालेगा और वह सारी डिटेल आपके जो मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक आप ट्रैवल कर रहे हैं वो सारी डिटेल दिल्ली सरकार के पास पहुँच जाएगी और दिल्ली सरकार उसके अकॉर्डिंग डीटीसी को कंपनसेट करेगी। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो महिलाओं को पिंक टिकट दी जाती है उसका एक एवरेज कॉस्ट दिल्ली सरकार ने फिक्स कर रखी है 10 रुपये। बेशक आप 20 किलोमीटर की यात्रा करें या फिर 1 किलोमीटर की यात्रा करें, एक पिंक टिकट फटेगी तो दिल्ली सरकार डीटीसी को 10 रुपये कंपनसेट करेगी। तो इसीलिए अब स्मार्ट कार्ड जो होगा, स्मार्ट कार्ड पे पूरी डिटेल आएगी। स्मार्ट कार्ड के जो आप टैप कराएंगे उससे कंडक्टर से, तो कंडक्टर जैसे ही मशीन पे टैप करेगा और डिटेल डालेगा, पूरी डिटेल पहुंच जाएगी दिल्ली सरकार के पास और दिल्ली सरकार उसके अकॉर्डिंग कंपनसेट करेगी। फ्रेंड्स, स्मार्ट कार्ड इशू करने से रिलेटेड दिल्ली सरकार या फिर डीटीसी ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला था जिसमें कि अलग अलग बैंक्स को पार्टिसिपेट करना था। बैंक्स वगैरह ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनकी प्री बिडिंग कुछ क्वेरी भी है। उन क्वेरीज को दिल्ली सरकार ने शॉर्ट आउट कर दिया। तो अब इससे रिलेटेड दोबारा से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मतलब दिल्ली सरकार ने निकाला है और बैंक्स वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो स्मार्ट कार्ड होगा यह बैंक्स ही मतलब इशू करेगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा रिलीज़ किया गया प्रपोजल मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और उसमें जानते हैं कि कौन सा कार्ड किसके लिए यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, कहाँ से बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानते हैं। फ्रेंड्स, ये RFP निकाला है मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आप देखेंगे यहाँ पे डीटीसी ने एम्पैनलमेंट ऑफ बैंक FIs फॉर इशुएंस ऑफ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC बाय इंटीग्रेटिंग विद एग्जिस्टिंग ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम having ATM machines for traveling in all the public transport system in Delhi for various categories। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। दिस RFP is issued by Delhi Transport Corporation IT department hereinafter referred to as DTC having its headquarter IP State New Delhi 2 for empanelment of bidders for issuance of national common mobility card by integrating with existing automatic fare collection system having ATM machines for traveling in all the public transport system in Delhi for various category for period of 5 years। भाई यहाँ पे जो DTC है उसने RFP निकाला है मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला है, जिसमें कि जो बैंक्स हैं वह NCMC कार्ड मतलब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इशू करेंगे जो कि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के लिए इनेबल होंगे। मतलब कि जो उस कार्ड से फेयर कलेक्ट करेगी मशीन, ATM मशीन, उसके लिए इनेबल होंगे, उसमें ये कार्ड जो है वर्क करेंगे। ठीक है, और ये दिल्ली के अंदर जो भी ट्रैवलिंग का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह सब में काम करेगा। अब देखते हैं कौन कौन से कार्ड यहाँ पे निकाल रहा है डीटीसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीटीसी बोलता है कि एज पर द राइडरशिप डाटा फॉर द लास्ट 6 मंथ्स फ्रॉम जनवरी 2025 टू जून 2025 फॉर बोथ डीटीसी एंड क्लस्टर बसेस द एवरेज डेली राइडरशिप हैज बीन एट अप्रोक्सीमेटली 14.25 लाख फॉर मेल पैसेंजर एंड 14.79 लाख फॉर फीमेल पैसेंजर। भाई यहाँ पे जो डाटा है जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक डीटीसी बस और क्लस्टर बस का, जिसमें डीटीसी बताता है कि जिसमें 14,25,000
मेल पैसेंजर ने यात्रा की है और 14,79,000 फीमेल पैसेंजर ने यात्रा की है, एक्सक्लूडिंग मंथली पास को छोड़ के। मतलब कि यह एक एवरेज डाटा है जो कि डेली का है, मतलब एक दिन में इतने मेल ने यात्रा की है डीटीसी बस में और इतने फीमेल ने। जो लोग टिकट लेके यात्रा करते हैं उसमें मेल पैसेंजर ने जो यात्रा की है वह है 14,25,000 और फीमेल जो है 14,79,000, यानी कि लेडीज़ ने ज़्यादा यात्रा की है जेंट्स से ज़्यादा। लेडीज़ बसों में चढ़ी है, भाई फ्री है तो लोग चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। डीटीसी इज प्रेजेंटली यूजिंग मंथली पासिस across various categories, under which approximately 7.3 lakh general category passes and 3.5 lakh concessional category passes have been issued during the financial year 2024-25। यहाँ पे डीटीसी बताता है कि डीटीसी ने जनरल कैटेगरी के 7,30,000 पासिस और कंसेशनल कैटेगरी के 3,50,000 पासिस जो है इशू किए हैं 2024-25 में। जैसे कि नॉर्मली कोई ड्यूटी वगैरह जाने के लिए पास बनवाते हैं ना, तो वो 7,30,000 पासिस डीटीसी ने इशू किए हैं और कंसेशनल मतलब कि बुजुर्गों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या फिर विकलांगों के लिए 3.5 लाख डीटीसी के बस पास इशू किए हैं। ठीक है, 2024-25 में यहाँ पे डीटीसी जो है डाटा दे रहा है बैंक्स वगैरह को, ताकि वे लोग जब कार्ड्स वगैरह इशू करें तो उनको उतना स्टॉक रहे। ठीक है, एक लमसम आइडिया उनको रहना चाहिए कि हाँ भाई कितने लोग ट्रैवल करते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जीएनसीटीडी प्रेजेंटली इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 5,780 इलेक्ट्रिक बसेस, 2,840 डीटीसी, 2,940 क्लस्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीटीसी बता रहा है कि 5,780 बसें डीटीसी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, मतलब कि टोटल 5,780 बसेस होंगे, जिसमें कि 2,840 डीटीसी बसें होंगी और 2,940 क्लस्टर बसेस होंगी। इन एडिशन इसके अलावा 2,442 सीएनजी बसेस, जिसमें 692 डीटीसी और 1,750 क्लस्टर आर इन ऑपरेशन, जो कि अभी ऑपरेशन में है, मतलब कि अभी चल रही हैं। 692 CNG DTC buses would gradually go out of road due to live coverage by the end of 2025, जिसमें से जो 692 बसेज होंगी वह तो हटा दी जाएंगी क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो जाएगी। कब तक? 2025 लास्ट में, यानी कि अभी कुछ दिनों में हटा दी जाएंगी। एंड 1,750 CNG क्लस्टर बसेज बाई 2030-31। और जो क्लस्टर बसेज हैं उसमें से मतलब 1,750 है तो 1,750 के 50 हटा दी जाएंगी 2030-31 तक, उनकी लाइफ पूरी हो जाएगी। अ टोटल ऑफ 81 डिपोज आर इन ऑपरेशंस। अभी दिल्ली के अंदर 81 डिपो हैं, बस डिपो हैं, जिसमें से 44 जो है डीटीसी के हैं और 37 जो है क्लस्टर्स के हैं। तो ये कुछ डाटा यहाँ पे डीटीसी ने दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे पास की डिटेल, मतलब जो कार्ड्स बनेंगे। ठीक है, पिंक एनसीएमसी कार्ड, मतलब जो गुलाबी रंग का कार्ड बनेगा। स्मार्ट कार्ड फॉर वीमेन ट्रांसजेंडर, जो कि वीमेन के लिए, औरतों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए होगा। सब कैटेगरी में देखिए 0 KYC मोबाइल एंड आधार कार्ड लिंक्ड, उसमें जैसा कि ये बता रहे हैं कि 0 KYC होगा और मोबाइल और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ये एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड है। फ्री डीटीसी क्लस्टर बसेस, अब ये जो कार्ड होगा फ्री में यात्रा करने के लिए रहेगा डीटीसी बस में और क्लस्टर बस में। प्रीपेड कार्ड होगा, मतलब कि इसमें यात्रा करने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेट्रो ऑब्लिक अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भाई यदि आप इस कार्ड से मेट्रो में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको टॉप अप कराना होगा। ठीक है, टॉप अप रिक्वायर्ड। लेकिन यदि आप डीटीसी बस में यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें कोई टॉप अप कराने की ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ अप्लाइंग ऑब्टेनिंग डायरेक्ट बाय बिडर्स और डीटीसी अदर ऑथराइज सेंटर। अब ऑथराइज सेंटर कहाँ कहाँ है ये भी हम देख लेंगे। दूसरा ब्लू कार्ड, मतलब कि नीले रंग का जो कार्ड होगा वो किसके लिए होगा? यह होगा कार्ड्स फॉर ऑल एनी जेंडर, किसी के लिए भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी के लिए भी। ठीक है, सबके लिए होगा। मोबाइल लिंक होना चाहिए, 0 KYC। एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड, ये प्रीपेड कार्ड होगा। पेड टॉप अप रिक्वायर्ड, कहने का मतलब कि इसमें टॉप अप कराना होगा, पैसे डलवाने होंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना फ्री, ये फ्री नहीं है, ये पेड होगा, टॉप अप रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये मेट्रो या फिर RRTS में भी यूज़ हो सकता है, टॉप अप कराना होगा। ठीक है, तीसरा कार्ड ऑरेंज कार्ड, मतलब संतरी रंग का कार्ड। स्मार्ट कार्ड फॉर जनरल एंड कंसेशनल कैटेगरी कम्यूनिटर्स। फ्रेंड्स, ये जो होगा, जैसे कि बस पास बनवाते हैं ना आप, तो
बस पास की जगह ऑरेंज कार्ड आपका काम करेगा, ठीक है। जो कि जनरल कैटेगरी, जैसे कि आप ड्यूटी जाने के लिए बस पास बनाते हैं मंथली 3 महीने का, तो ये बस पास की जगह ऑरेंज कलर का कार्ड आपके लिए काम में आएगा। दूसरा, ये कंसेशनल कैटेगरी के लोगों के लिए भी काम आएगा, मतलब कि स्टूडेंट्स पास जो बनता है वह ऑरेंज कलर का बनेगा, ठीक है। ये दोनों के लिए होगा, कंसेशनल के लिए भी होगा और जनरल कैटेगरी के लिए भी होगा। कोई स्टूडेंट्स है, ओल्ड एज है या फिर हैंडीकैप्ड है, ये दोनों के सबके लिए होगा। कहने का मतलब ये एक टाइप से पास है आपका। इसमें आपका पूरा KYC होगा, इसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी, नाम, मोबाइल नंबर, आधार, सब कुछ डिटेल इसमें होगा। ये प्रीपेड कार्ड होगा, मतलब कि ये आपको पहले से इसमें पेमेंट करनी होगी, तभी आप इसको काम में ला पाएंगे, ठीक है। फ्री इन DTC, अब DTC में फ्री होगा। भाई फ्री कैसे होगा, वो तो पास बनेगा तो आपके लिए फ्री होगा ना, मतलब पहले से आप पेमेंट कर देंगे तो पूरे महीने फ्री में ही चलेंगे। पेमेंट तो वन टाइम ही करनी है ना, ठीक है। तो एक बार पेमेंट करेंगे, पूरे महीने फ्री चलेंगे, इस टाइप से। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिल जाएगा। हाँ, जो बुजुर्गों के लिए मिलता है वो बहुत कंसेशनल रेट पे होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी कंसेशनल रेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, वन टाइम पेमेंट करनी होगी। बाकी जो 1000 रुपये का महीने का बनाते हैं उनको 1000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप मेट्रो में यात्रा करना चाहते हैं तो इसको टॉपअप कराना होगा। ये तो टेंडर जो भरेगा उसके लिए है, बाकी हम और इसके बारे में जानते हैं कि कैसे मिलेगा, क्या होगा, सारी डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। When issued as pink NCMC smart card to women transgender bona fide residents of दिल्ली, भाई दिल्ली के रेजिडेंस होना चाहिए जिसको पिंक कार्ड चाहिए। जो भी लेडीज़ जिनको पिंक कार्ड मिलेगा वो दिल्ली की रहने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यूपी से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, वह दिल्ली में फ्री यात्रा कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दे मे ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एंड क्लस्टर बसेस एंड ऑन पेड बेसिस इन अदर PT like DMRC, RRTS etc. using the same NCMC कार्ड। मतलब कि जिसके पास पिंक कार्ड होगा, दिल्ली की रेजिडेंस होगी, वह DTC बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगी, लेकिन पेड टॉपअप होना चाहिए DMRC और RRTS में यात्रा करने के लिए। कार्ड वही चलेगा लेकिन उसको टॉपअप कराना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। When issued a blue card to general commuters, they may travel on paid basis in दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एंड क्लस्टर बसेस एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक DMRC, RRTS एटसेट्रा। भाई जिसको ब्लू कार्ड मिलेगा वह जो है मतलब उसमें एक बार रिचार्ज करा देगा और बस में जब जब जाएगा तब तब मतलब जो कंडक्टर के पास मशीन होगी उस पर टच करके अपनी उसकी टिकट वहाँ पे बन जाएगी, मतलब ठीक है। लेकिन यदि RRTS में यात्रा करना है तो उसके लिए उसको टॉपअप कराना होगा। और जो ऑरेंज कार्ड होगा, व्हेन इशूड एज ऑरेंज NCMC कार्ड मंथली पासिस टू जनरल एंड कंसेशनल कैटेगरी कम्यूटर्स एज पर डिटेल मेंशन इन RFP, they may travel without paying fare in Delhi Transport Corporation cluster buses for the validity period and on paid basis in other public transport like DMRC, RRTS using the same as NCMC कार्ड। मतलब कि जो ऑरेंज कार्ड दिया जाएगा आपको वह मंथली पास की तरह काम करेगा, ठीक है। एक टाइप का मंथली पास ही होगा जो कि जनरल कैटेगरी के लिए होगा और कंसेशनल कैटेगरी के लिए होगा, दोनों के लिए होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, हैंडीकैप्ड के लिए भी होगा और जनरल लोगों के लिए भी होगा, ठीक है। तो वह आपका DTC बस में तो चलेगा पूरे महीने या जितने टाइम के लिए आपने बनवाया होगा, लेकिन अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट DMRC और RRTS के लिए आपको रिचार्ज कराना होगा, ठीक है, टॉपअप कराना होगा। ऑनलाइन टॉपअप थ्रू वेरियस चैनल, किसी भी चैनल के थ्रू आप टॉपअप करा सकते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह जो भी ये लोग रखें। QR कोड्स ऑन द बैक ऑफ कार्ड फॉर इजी टॉपअप थ्रू UPI एप्स। भाई जो आपका कार्ड मिलेगा, जैसे ये कार्ड है, इसके पीछे एक बार कोड बना आएगा, उससे भी आप UPI से उसको रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन टॉपअप, द ऐप शुड आल्सो फैसिलिटेट बैलेंस अपडेट फंक्शनलिटी फॉर NFC इनेबल्ड फ़ोन। बैंक अकाउंट से भी आप टॉपअप करा सकते हैं। तो ये टॉपअप तो आसान है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो का कार्ड कर लेते हैं ना, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ मल्टीपल कार्ड इशुएंस। भाई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई लेडीज़ है 4-5 कार्ड ले ले, तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या है। वाइल इशूइंग द पिंक स्मार्ट कार्ड टू वीमेन ट्रांसजेंडर, बिडर विल फर्स्ट वैलिडेट द प्रीवियस इशुएंस कार्ड इफ एनी ऑफ द बेनिफिशियरी फ्रॉम AFSC of DTC using API. If no any card is previously issued to the beneficiary, then issue the card after completing the KYC process. भाई
ऐसा तो नहीं है कि पहले भी कोई कार्ड इशू किया गया है, इसको पहले केवाईसी के थ्रू आपको पता तो चल ही जाएगा। जैसे कि इसमें जब मैंने आपको बताया कि आधार के थ्रू केवाईसी होगा, तो केवाईसी में यदि आप सोचें कि हाँ भाई दो कार्ड बना लूँ, एक मैं अपने घर में किसी को दे दूँ, एक मैं यूज़ करूँ, तो ऐसा नहीं होगा। केवाईसी प्रॉपर केवाईसी होगी, जिससे कि एक औरत को एक सिंगल कार्ड ही इशू किया जाएगा, वो भी दिल्ली के रहने वाली लेडीज़ को ही। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के बाहर की लेडीज़ को दिया जाएगा, नहीं। टेंटेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेंट ऑफ इशुएंस ऑफ एनसीएमसी कार्ड। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पिंक कार्ड वीमेन को, इनिशियल टॉपअप नॉट नीडेड, भाई इसमें टॉपअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये कार्ड दिया जाएगा ये फीमेल और ट्रांसजेंडर को दिया जाएगा, ठीक है। बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ दिल्ली, दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए, जो कि चेक होगा आपके पिन कोड से, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी 12 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस स्मार्ट कार्ड, भाई 12 साल की उम्र होनी चाहिए तभी ये कार्ड मिलेगा। इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर ए सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये ट्रांसजेंडर है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो सर्टिफिकेट इशू करता है, वो लगेगा। एनी ऑफ अबव क्राइटेरिया में बी अमेंडेड, या फिर अबव क्राइटेरिया जो यहाँ पे डीटीसी ने दिया है उसको दिल्ली सरकार कभी भी चेंज कर सकती है, ठीक है। अब ब्लू स्मार्ट कार्ड जो दिया जाएगा, इनिशियल टॉपअप नीडेड, भाई शुरू में उसको टॉपअप कराना होगा। ये किसी को भी दिया जा सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी हो, ठीक है। जैसे कि बाहर से कोई लेडीज़ आएगी अदर स्टेट की, तो वो तो यही कार्ड लेगी ना, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया मे बी अमेंडेड और न्यू क्राइटेरिया मे बी एडेड, इसमें कुछ भी चेंज दिल्ली सरकार कर सकती है। ऑरेंज कार्ड किसे दिया जाएगा, ये होगा कंसेशनल और जनरल पास के लिए। इनिशियल टॉपअप नीडेड, शुरू में टॉपअप कराना होगा, ये किसी को भी दिया जा सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है। रेजिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। एनी ऑफ अबव क्राइटेरिया में बी अमेंडेड, इसमें चेंज किया जा सकता है दिल्ली सरकार जब चाहे तब। यहाँ पे भी पिंक कार्ड से रिलेटेड बता रखा है कि कैसे होगा, प्रीपेड होगा, वही चीज़ बता रखी है इसमें, ठीक है। केवाईसी वगैरह के बारे में पिंक कार्ड और ऑरेंज कार्ड और ब्लू कार्ड के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये कार्ड इशू किए जाएंगे इसका क्या बेनिफिट होगा। 1 कार्ड फॉर बस, मेट्रो एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक ही कार्ड आपके बस में, मेट्रो में और आरटीएस वगैरह में चलेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। डुप्लीकेसी नहीं होगी, कोई इसमें जाली नहीं बनाया जा सकता, मतलब फेक नहीं बनाया जा सकता। इजी रिन्यूअल, मतलब उसको टॉपअप करा सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट बोथ पे पर यूज़र एंड अनलिमिटेड ट्रैवल, तो ये इसका डिटेल है। अब इसमें डीटीसी ने बता रखा है कितने डिपो हैं, कितने क्या है, सब कुछ। इसका मैं पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई दी कि भाई ये कार्ड किसके लिए, कौन सा कार्ड होगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ही ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।